हेलो फ्रेंड्स, तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जू एक शॉप पर जाती है। वहाँ पर उसे अपने ओल्ड स्कूल के क्लासमेट मिल जाते हैं जो कि उसे बुली किया करते थे, इसलिए वो उनसे डर के वहाँ से भाग जाती है। वहाँ पर लीसू भी आ जाता है और वो अपनी कैप जू को पहनाकर वहाँ से चला जाता है। घर पर जू लीसू की कैप देखकर उसे याद करती है और उसे इमेजिन करती है। नेक्स्ट डे जू अपनी फ्रेंड के साथ मैच देखने जाती है। लीसू भी वहां आता है। मैच खत्म होने के बाद बास्केटबॉल प्लेयर जू को देखता है और उससे उसका नंबर मांगता है। जू उसे अपना नंबर दे देती है। लीसू ये सब देखकर जेलस होता है और जू को डांटता है कि तुम ऐसे कैसे किसी को भी अपना नंबर दे सकती हो। फिर नेक्स्ट डे स्कूल में वही प्लेयर जू की क्लास में आता है और उसे अपनी फेवरेट बॉल देकर फाइनल मैच के लिए इनवाइट करता है। स्कूल के बाद जब जू घर आती है तो वो देखती है कि उसका सारा मेकअप गायब है, क्योंकि जू की मोम ने उसका सारा मेकअप फेंक दिया था। जू रोते हुए अपनी मोम से कहती है कि आप नहीं जानती कि मेरे लिए मेकअप कितना ज़रूरी है और मुझे क्या क्या सहना पड़ता है। दूसरी तरफ लीसू जू से मिलने के लिए उसके घर आता है और जू को बाहर आता देख वो छुप जाता है। जू जब अपने मेकअप के लिए रो रही होती है तो लीसू उसे अपने साथ बुक स्टोर पर ले जाता है और उसकी तारीफ करता है, जिसे सुन जू शॉक हो जाती है क्योंकि उसकी आज से पहले किसी ने भी तारीफ नहीं की थी। फिर लीसू जू को घर छोड़ने आता है और उसके बालों में हेयर क्लिप लगाता है। जू हेयर क्लिप को देखकर बहुत खुश होती है। नेक्स्ट डे जू उसी क्लिप को लगाकर अपनी क्लास के लिए निकल जाती है। दूसरी तरफ लीसू भी उसकी वेट कर रहा होता है, लेकिन तभी वहाँ पर सूजिन आ जाती है जो कि लीसू को देखकर वहाँ से भाग जाती है। लीसू उसके पीछे जाता है और उसकी प्रॉब्लम पूछता है तो सूजिन उसे बताती है कि डैड ने मुझे फिर से मारा क्योंकि एग्ज़ाम में मेरे मार्क्स कम आए थे। सूजिन बहुत रोने लग जाती है और लीसू को हग कर लेती है। जब जू उन दोनों को साथ में देखती है तो वो सैड होकर वहाँ से भाग जाती है, क्योंकि उसे लग रहा था कि लीसू सूजिन को लाइक करता है। इसलिए क्लास में भी जू उन दोनों से काफ़ी दूर जाकर बैठ जाती है। फिर घर पर जू सोचती है कि मैं कितनी पागल हूँ, मुझ जैसी अगली लड़की को लीसू जैसा स्मार्ट लड़का कैसे लाइक कर सकता है। वहीं दूसरी तरफ लीसू जू के लिए गिफ्ट लेने के लिए एक ज्वेलरी शॉप पर जाता है, क्योंकि वो जू को प्रपोज करना चाहता था। नेक्स्ट डे सभी बच्चे स्कूल ट्रिप के लिए जाते हैं, जहां हम देखते हैं कि जू और स्यूजन दोनों ने सेम कपड़े पहने हुए थे और सभी उन दोनों को कपल समझ रहे थे, जिससे लीसू बहुत जेलस फील करता है। ट्रिप पर लीसू जू से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन जू उसे इग्नोर करती है क्योंकि जू को लगता है कि लीसू सूजिन को लाइक करता है। फिर इसके बाद सभी बच्चे गेम खेलते हैं, जहां पर स्यूजन और जू एक टीम में और लीसू और स्यूजन दूसरी टीम में होते हैं। स्यूजन जू को गोद में उठाता है और उन दोनों को साथ में देखकर लीसू जेलस होता है। नेक्स्ट डे जू की तबीयत खराब हो जाती है, इसलिए वो बस में जाकर सो जाती है। स्यूजन उसके लिए मेडिसिन लेकर आता है और उसके पास जाकर बैठ जाता है। जू जब सो रही होती है तो वो उसके हाथ में फ्लावर्स का ब्रेसलेट पहना देता है। जब लीसू वहां आता है तो स्यूजन उसे देख के जू का सर अपने कंधे पर रख लेता है। लीसू उन दोनों को साथ में देखकर बहुत गुस्सा होता है और उन दोनों में फाइट भी हो जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जू अपना मेकअप उतार के बाहर निकलती है। तभी वहाँ पर लीसू आ जाता है और जू से पूछता है कि क्या तुम स्यूजन को लाइक करती हो, लेकिन तभी वहाँ पर सभी बच्चे बाहर आ जाते हैं और क्योंकि जू ने मेकअप नहीं किया हुआ था इसलिए वो उनसे छुप कर वहाँ से भाग जाती है। सभी को लगता है कि ये कोई भूत है, इसलिए वो सभी जू के पीछे भागते हैं। तो लीसू उसे जल्दी से छुपा लेता है और तभी उसे प्रपोज करता है और कहता है कि मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ।
जू को विश्वास नहीं आ रहा था कि लीसू मुझे लाइक करता है। लीसू उसे एक नेकलेस पहनाता है। जू भी उसे अपनी फीलिंग कन्फेस कर देती है और ये कहते ही वहाँ से भाग जाती है। जू बहुत ही ज़्यादा खुश थी और वो झूमते झूमते सूजिन के सामने आ जाती है, लेकिन तभी उसे याद आता है कि मैंने तो मेकअप नहीं किया है। इसलिए जू उसे अपनी सारी स्टोरी बताती है कि कैसे मेरे ओल्ड स्कूल में सारे बच्चे मुझे बुली किया करते थे। क्योंकि सूजिन जू की बहुत अच्छी फ्रेंड थी, इसलिए वो जू को फुल सपोर्ट करती है और उसे अपनी जैकेट में छुपा कर टेंट तक लेकर जाती है ताकि कोई उसे देख न ले। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि लीसू का बिहेवियर काफ़ी चेंज हो गया था, क्योंकि उसे किसी ने भी पहले स्माइल करते हुए नहीं देखा था। फिर वो जू को उसका फेवरेट जूस देता है। लंच टाइम में भी लीसू जू के साथ आकर बैठ जाता है। सभी उन दोनों को साथ में देखकर हैरान हो जाते हैं, लेकिन जू उसे इग्नोर करके वहाँ से चली जाती है। फिर जू उसे कहती है कि हमें स्कूल में किसी को भी पता नहीं चलने देना है कि हम दोनों डेट कर रहे हैं। और फिर वो दोनों छुप कर एक रेस्टोरेंट में मिलते हैं, लेकिन वहाँ पर भी उसके स्कूल के फ्रेंड्स आ जाते हैं, जिन्हें देखकर लीसू टेबल के नीचे छुप जाता है। नेक्स्ट डे जू जब सो रही होती है तब सूजिन उसके पास आती है और उसके नेक में नेकलेस देख लेती है, जिससे उसे पता चल जाता है कि ये नेकलेस उसे लीसू ने दिया है, जिस वजह से वो बहुत अपसेट हो जाती है क्योंकि सूजिन भी लीसू को लाइक करती है। इसीलिए अगले दिन सूजिन जू को बताती है कि मैं लीसू को लाइक करती हूँ और मैंने ये सब तुम्हें इसीलिए बताया है क्योंकि तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो। तो ये सुनकर जू बहुत ज़्यादा बुरा फील करती है, जिस वजह से वो बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाती है और रात भर सो भी नहीं पाती। अगले सीन में हम देखते हैं कि सूजिन जू को मिलने के लिए बुलाती है। फिर वो दोनों एक शो पर जाते हैं, जहां सूजिन लीसू के लिए कैप लेती है और कहती है कि मैं ये कैप देकर लीसू को प्रपोज करूंगी, जिसे सुनो जू उदास हो जाती है। फिर सूजिन लीसू से मिलने उसके घर आती है। जू जब लीसू को कॉल करती है तो सूजिन उसका फ़ोन उठा लेती है, तो जू उसकी आवाज़ सुनकर फ़ोन को कट कर देती है। जू को बहुत बुरा फील होता है कि लीसू इस वक्त सूजिन के साथ है। वहीं दूसरी तरफ सूजिन जब लीसू को कैप गिफ्ट करती है तो लीसू कैप लेने से मना कर देता है और उसे बता देता है कि मेरी एक गर्लफ्रेंड है और सूजिन को वहां से जाने के लिए बोलता है, जिस कारण सूजिन को बहुत बुरा लगता है। फिर लीसू जू को कॉल करता है, लेकिन जू उसका फ़ोन कट कर देती है। और अब हम देखते हैं कि जू सूजिन के घर उससे मिलने के लिए जाती है और उसे बता देती है कि मैं लीसू को लाइक करती हूँ। तो ये सुनकर सूजिन को बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो जू की बात को एक्सेप्ट कर लेती है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि जू के स्कूल में हाइमन ने भी एडमिशन ले लिया है, जो कि जू के ओल्ड स्कूल से थी और जिससे जू को फ्यूचर में खतरा हो सकता था, और ये बात सूजिन को भी पता चल जाती है। स्कूल के बाद हम देखते हैं कि कुछ लड़कियां जो कि जू के ओल्ड स्कूल से थी और जू को बुली किया करती थी, स्कूल के बाहर खड़ी होती है और जू और सूजिन के बारे में पूछताछ कर रही होती है कि तभी उनकी नज़र हाइमन पर पड़ती है, तो वो उसे डराती है और जू और सूजिन के ऊपर नज़र रखने को बोलती है, और अगर वो ऐसा नहीं करेगी तो वो उसे फिर से बुली करेंगे। इसलिए जब जू अपने फ्रेंड्स के साथ होती है तो वो लड़की जू की पिक्चर ले लेती है, लेकिन सूजिन उसे पकड़ लेती है। फिर सूजिन लीसू और जू को साथ में देखकर बहुत जेलस होती है। नेक्स्ट डे लीसू और जू दोनों साथ में स्कूल जाते हैं। स्कूल में जू की नज़र हाइमन पर पड़ती है, जिसे देखकर जू बहुत डर जाती है और जू को सारी पुरानी बातें याद आने लगती है, क्योंकि हाइमन जू के पुराने स्कूल से ही थी। लेकिन वो लड़की जू को पहचान नहीं पाती है और जू सूजिन को वहाँ से लेकर चली जाती है।
फिर लंच टाइम में सूजिन उसी लड़की के साथ बैठकर लंच कर रही होती है। जू उस लड़की को देखकर वहाँ से चली जाती है। ये सब कुछ देखकर सूजिन को बहुत अच्छा लगता है, इसलिए सूजिन उसी लड़की को जू की सच्चाई सामने लाने को बोलती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जू उसी बुक स्टोर पर जाती है। जू बहुत ही ज़्यादा अपसेट होती है। तभी वहाँ पर लीसू आ जाता है। लीसू को देखकर जू थोड़ा रिलैक्स होती है। नेक्स्ट डे जू जब स्कूल जाती है तो सभी बच्चे उसे कांग्रेट्स करते हैं, क्योंकि वो एक ब्यूटी कॉन्टेस्ट में फर्स्ट आई थी और उसने अपनी पुरानी स्कूल की बुली गर्ल को भी बीट कर दिया था। लेकिन जू को इस बात की कोई खुशी नहीं होती। दूसरी तरफ जब बुली गर्ल को ये बात पता चलती है तो उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है, इसलिए वो जू के स्कूल जाती है और जू का रास्ता रोक लेती है। लेकिन जू उसे अवॉइड करके वहाँ से चली जाती है। फिर बुली गर्ल हाइमन को बुली करने लगती है, जिसे देखकर जू उसे बचाने वापस आती है और हाइमन को अपने साथ खींचकर ले जाती है। लेकिन सूजिन वहाँ ही रुक जाती है। हाइमन जू को बोलती है कि मैं किसी को भी तुम्हारे सीक्रेट के बारे में नहीं बताऊंगी। फिर हम देखते हैं कि सूजिन उसी बुली गर्ल से जू की विदाउट मेकअप फोटो मंगवाती है। फिर हम देखते हैं कि जू जब जा रही होती है तो वो किसी से टकरा कर वहाँ गिर जाती है और उसका नेकलेस भी वहाँ गिर जाता है, जो कि उसे लीसू ने दिया था। और सूजिन उस नेकलेस को उठाकर अपने पास रख लेती है। जू सभी जगह नेकलेस को ढूंढती है, लेकिन उसे नेकलेस नहीं मिलता। दूसरी तरफ लीसू भी नेकलेस ढूंढ रहा होता है। तभी वहाँ पर सूजिन आ जाती है और उसके हाथ में वही नेकलेस होता है, जिसे वो लीसू के सामने ही आग में फेंक देती है, जिसे देखकर लीसू को बहुत गुस्सा आता है और वो सूजिन से इसकी वजह पूछता है। तो सूजिन उसे बताती है कि मैं तुम्हें लाइक करती हूँ। इसके बाद हम देखते हैं कि रात हो चुकी थी और जू अभी तक नेकलेस को ढूंढ रही थी, इसलिए लीसू एक दूसरा नेकलेस लेकर आता है और वहाँ पर छुपा देता है। जब जू को नेकलेस मिलता है तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। फिर लीसू जू को नेकलेस पहना देता है, लेकिन तभी वहाँ पर वॉचमैन आ जाता है, इसलिए वो दोनों एक रूम में छुप जाते हैं। दूसरी तरफ सैमी सूजन को जू का रियल फेस दिखा देती है और जू के बारे में उल्टा सीधा बोलती है, जिसे सुनकर सूजन को बहुत गुस्सा आता है और वो सैमी का फ़ोन तोड़ देता है। अब नेक्स्ट डे जू जब स्कूल जाती है तो वो देखती है कि सभी जगह उसके पोस्टर लगे हुए थे और उसे सभी स्टूडेंट्स का बिहेवियर कुछ अजीब सा लगता है। और जब वो अपनी क्लास में जाती है तो उसे पता चलता है कि उसकी फ़ोटोज़ और वीडियोस किसी ने ऑनलाइन अपलोड कर दी है, जिसमें उसे बुली किया जा रहा होता है। सभी को उसका सीक्रेट पता चल जाता है और सब उसका मजाक उड़ाते हैं, इसलिए जू वहाँ से भाग जाती है। रास्ते में उसे लीसू मिलता है, लेकिन जू उसे इग्नोर करके वहाँ से भाग जाती है। सूजन भी उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन जू उसे भी इग्नोर करके वहाँ से रोते हुए भाग जाती है। लीसू जू को कॉल करता है, लेकिन जू उसका फ़ोन पिक नहीं करती। दूसरी तरफ सूजन जू के ओल्ड स्कूल पहुंच जाता है और सैमी को जू की फ़ोटोज़ और वीडियो डिलीट करने को बोलता है, लेकिन सैमी उसे कहती है कि मैंने तो कोई वीडियो पोस्ट नहीं की। तो सूजन को पता चल जाता है कि ये काम सूजन का है, इसलिए वो उसे बाहर खींचकर लेकर जाता है और उसे वीडियो डिलीट करने को बोलता है, लेकिन सूजन उसे वीडियो डिलीट करने से मना कर देती है। अब नेक्स्ट डे लीसू और सूजन स्कूल की वॉल से जू के पोस्टर हटाते हैं, जिस पर स्टूडेंट्स ने जू के बारे में उल्टा सीधा लिखा हुआ होता है। दूसरी तरफ जो ने अपने आप को रूम में बंद कर लिया था और वो किसी से भी बात नहीं कर रही थी। फिर हम देखते हैं कि जू सूजिन के घर जाती है और उससे सच पूछती है, क्योंकि सिर्फ सूजिन को ही जू की सच्चाई पता थी। तो सूजिन उसे बता देती है कि मैंने ही तुम्हारी वीडियोस पोस्ट की थी, लेकिन फिर भी सूजिन उससे सॉरी नहीं बोलती, उल्टा उसकी इंसल्ट करके वहाँ से चली जाती है, जिस वजह से जू को और भी ज़्यादा बुरा लगता है,
क्योंकि जू सूजिन को अपनी बेस्ट फ्रेंड मानती थी। फिर जू उसी बुक शॉप पर जाती है। वहाँ पर लीसू भी आ जाता है। लीसू उसे हंसाने के लिए कैट की एक्टिंग करता है और फिर वो उसे अपनी पीठ पर उठा कर ले जाता है और उसे समझाता है कि उसने कुछ भी गलत नहीं किया है और वो जैसी है वैसी बहुत ही अच्छी है। जू कहती है कि आज के बाद मैं अपने चेहरे को एक्सेप्ट करूँगी और फुल कॉन्फिडेंस के साथ लोगों का सामना करूँगी। अब नेक्स्ट डे जू बिना मेकअप के स्कूल में जाती है और कोई भी उसका मजाक नहीं उड़ाता है और सब कहते हैं कि जू बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। लेकिन जू की फ्रेंड उससे नाराज़ थी, इसलिए वो जू से बात नहीं करती है और वहाँ से भाग जाती है। जू जब उसका पीछा करती है तो उसे रास्ते में बुली गर्ल्स दिखती है, जिससे डर कर वो वॉशरूम में छुप जाती है। बुली गर्ल्स जू और लीसू के बारे में उल्टा सीधा बोल रही होती है, जिसे सुन जू को बहुत गुस्सा आता है। इसलिए वो बाहर आकर फुल कॉन्फिडेंस के साथ ये बात एक्सेप्ट कर लेती है कि हाँ, मैं लीसू को डेट कर रही हूँ। तभी वहाँ पर लीसू भी आ जाता है और ये सुनकर बहुत खुश हो जाता है कि जू ने उनके रिलेशनशिप को सबको बता दिया है और उसे हक कर लेता है, जिसे देखकर सभी स्टूडेंट बहुत हैरान हो जाते हैं और यहीं पर इस पार्ट की एंडिंग हो जाती है। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। Like, share and subscribe my channel.